तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानने वाले हैं सर्वनाम, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है बच्चों आज की वीडियो में। क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, हम आज की वीडियो में पूरे जानने वाले हैं। आप लोगों को सर्वनाम पढ़ने से पहले संज्ञा किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो सर्वनाम है वो कहीं ना कहीं संज्ञा से मैच करता है। तो इसलिए जो हिंदी का जो पहली वीडियो में हमने संज्ञा देखा था, इसलिए जो हिंदी का जो दूसरे वीडियो लाया मैं सीधे सर्वनाम ही लाया, क्योंकि संज्ञा आप लोगों को पता हो गया तो सर्वनाम जो है आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए सर्वनाम को हम शुरू करते हैं। पहली बात आती है सर्वनाम कहते किसे। सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि आप लोगों को अगर संज्ञा आप लोगों को पता है तो सर्वनाम आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे हैं वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, अब इसमें सर्वनाम क्या होगा, इसमें सर्वनाम होगा वह, क्योंकि वह। अब जैसे मैंने कहा मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन क्या हुआ, हमारा संज्ञा हुआ। अब मोहन ना कह के वह बोल दें, वह। अगर जैसे हमने कहा मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, हमने मोहन ना कहकर वह कहा तो हमारे वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाए। क्योंकि मोहन क्या है, एक संज्ञा है, और जो उसके स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा शाम बाजार गया, शाम कहाँ गया, बाजार गया शाम। अब हमने शाम ना कहकर हमने कहा वह बाजार गया। शाम क्या है, संज्ञा है, और हमने शाम ना कहकर उसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया, सर्वनाम का शब्द प्रयुक्त किया। हमने कहा वह बाजार गया, शाम ना कहकर हमने वह कहा, वह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी जैसे यहाँ पर संज्ञा है, इसके स्थान पर शब्द प्रयुक्त होगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को सर्वनाम समझ आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का मूलतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहले जैसा आ गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही प्रकार हैं। और उसी प्रकार फिर जो सर्वनाम के भेद आते हैं, फिर हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। हम इन 6 के 6 प्रकारों को जो सर्वनाम के हैं इनको हम एक एक करके समझेंगे। जो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको समझते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रकार हैं उनको भी समझेंगे। तो पहले पुरुषवाचक को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, हम पुरुषवाचक को देखते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले तथा किसी अन्य के साथ प्रयुक्त होता है, यानी जो सर्वनाम किसी बोलने वाले या सुनने वाले के साथ या किसी अन्य के साथ प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक कहलाता है। दूसरे शब्दों में सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य। अब ये वक्ता, श्रोता और अन्य कौन हुआ, वक्ता हुआ, देखो बच्चों, वक्ता हुआ जो कहता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हो गया, वक्ता हो गया। और आप लोग सुन रहे हो, आप कौन हो गए, श्रोता हो गए। मैं वक्ता हो गया और आप लोग सुन रहे हो, आप कौन हो गए, श्रोता। यानी जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है, जो बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है। इन दोनों में जो किसी अन्य की बात लगी होती है, जैसे मैं कहूं राम कल बाजार जाएगा, मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो, और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में, क्योंकि मैंने कहा राम कल बाजार जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ राम कल बाजार जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं हो गया वक्ता, और आप लोग सुन रहे हो, आप कौन हो गए, श्रोता। तो हम किसी तीसरे अन्य के बारे में बात करते हैं, हम किसी राम के बारे में, तो राम हमारा क्या हो गया, कोई अन्य हो गया।
जैसे मैं, तू, वह आदि। अब हमने जैसे वहां पुरुषवाचक सर्वनाम के भी प्रकार थे। पहले था हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक देखते हैं। संवाद के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जब संवाद हो रहा है तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी जो उत्तम पुरुष में हो, जो उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जिसमें वक्ता अपने लिए शब्द प्रयोग करता है। जैसे मैं किसके लिए प्रयोग कर रहा हूं? अपने के लिए तो कर रहा हूं। मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मैंने, ये सब शब्द किसने हो रहे हैं? ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? अपने लिए तो हो रहे हैं। जैसे नीचे है फिर हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने, ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? अपने लिए तो हो रहे हैं। शब्दों का प्रयोग अपने लिए प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार दूसरा है क्या? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष को भी समझ जाएंगे। जिन संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए किया जाता है। यानी संवाद करते समय जैसे मैंने आपको अभी बताया, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हो गया, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग क्या होंगे? श्रोता होंगे। ठीक, तो श्रोता जो है यानी मैं जो शब्द श्रोता के लिए प्रयोग करूंगा वो क्या हो गया? हमारा मध्यम पुरुष हो गया। जैसे तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तूने, तुमने, तुमको, ये शब्द क्या हो गए? किसी दूसरे के लिए प्रयोग कर रहा हूं, मैं जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग कर रहा हूं, तो ये शब्द हमारे मध्यम पुरुष हो गए। जैसे भी नीचे लिखा है तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, ये शब्द क्या हो गया? हमारे मध्यम पुरुषवाचक। फिर देखिए फिर नीचे लिखे हैं जैसे आप, आपका, आपकी, आपके, अपने, आपसे। यानी ये शब्द हमारे किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ये हमारे क्या होंगे? मध्यम पुरुष। यानी कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार फिर तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक। एक बात याद रखना बच्चों, जो ये तीन प्रकार हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संवाद के समय जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो, दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि राम कल को अल्मोड़ा जाएगा, मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हो गया, आप लोग सुन रहे हो, आप श्रोता हो गए। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? किसी अन्य के बारे में, राम के बारे में। तो राम हमारा क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक हो गया। अब अन्य पुरुषवाचक के लिए हम कौन से शब्द प्रयोग करेंगे? जैसे एक वचन के निकट है यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इससे, ये शब्द हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? किसी अन्य के लिए प्रयोग करेंगे। वह, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, उसने, ये भी हम किसी अन्य के लिए प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार नीचे लिखा है फिर नीचे लिखा है इनका, इनकी, इनके, इन्हें, इन्हें, इनसे, इन्होंने, और फिर लिखा है वे, उनका, इनके, इनकी, इन्हें, इनसे, इन्होंने। फिर नीचे लिखा है आप, आपका, आपकी, आपके, अपने इत्यादि। यानी जो ये शब्द हैं ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं जो सर्वनाम की दूसरा प्रकार था निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे पढ़ते हैं पहले। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे तथा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें निश्चय हो। मतलब जैसे मैं कहता हूं यह पतंग मेरा है, ये निश्चय है कि यह पतंग मेरा है, मैं क्योंकि बोल रहा हूं यह पतंग मेरा है, इसमें क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि इसमें निश्चय हो रहा है कि यह पतंग मेरा है। उसी प्रकार वह रो रहा है, कौन रो रहा है? वह। तो इसलिए दो हमारे क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। उसी प्रकार नीचे है ये बिल्ली है, निश्चय हो रहा है इसमें, यानी निश्चय हो रहा है इसमें कि ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये निश्चय है कि ये बिल्ली है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे वे घूमने गए, निश्चय है कि वो घूमने गए हैं, तो इसमें क्या हो गया? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया।
मतलब आप लोगों को इसमें निश्चय होगा। उसी प्रकार दूसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो एक महत्वपूर्ण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें किसी निश्चित चीज का बोध नहीं होता है, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। जैसे उदाहरण देखते हैं नीचे हम, कोई आ रहा है। अब देखो बच्चों, निश्चय नहीं है, कोई भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा बाहर दरवाजे पर कोई आया है, कोई भी हो सकता है वो, तो इसमें क्या हुआ, निश्चय तो नहीं हो रहा है, तो इसी कारण ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है, कोई भी आ सकता है। वहां पर कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है खड़ा। मुझे कुछ नहीं मिला, अनिश्चयवाचक है, कुछ भी नहीं मिला। यहां से कुछ गायब है, क्या गायब है, ये तो निश्चय नहीं है, लेकिन कुछ गायब है। ये हमारे सब किस में आ गए, अनिश्चयवाचक। यानी अनिश्चयवाचक में कोई शब्द निश्चय नहीं होता है, तो इसी कारण इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। फिर जैसे नीचे लिखा है बाहर कोई है, बाहर कोई भी हो सकता है, तो ये हमारे क्या होगी, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगी। उसी प्रकार फिर दूसरा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को समझते हैं। वह सर्वनाम जो किसी दूसरे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी संबंधों का बोध कराता है, जिसमें संबंध देखने को मिलते हैं, वो हमारी क्या हो गया, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे सो, जो, सो, उसी, जब, जैसी, जैसी, जैसा, जितनी, जितना, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी आदि। यानी ये शब्द हमारे क्या हैं, सब संबंध बनाते हैं, तो ये शब्द हमारे क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे जैसे हो गया हमारा, जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। तो जो वैसे, यहाँ पर वैसा शब्द हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो गया, क्योंकि ये इन दोनों को मिला रहा है। जैसे बोओगे वैसे काटोगे, ये हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नीचे लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये संबंध बना रहे हैं, ये हमारे क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारे क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि संबंध मिल रहा है ना उन दोनों में, इसलिए तो संबंधवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार के नीचे हैं, वह कौन है जो चिल्ला रहा है। वह कौन है जो, यहाँ पर जो लिखा है ना, जो सब चिल्ला रहा है, वो संबंध को मिला रहा है। यहाँ पर जो शब्द है संबंध को मिला रहा है, वो इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम जानते हैं दूसरे सर्वनाम का प्रकार, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए वहां वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, कहाँ। यानी इसमें यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है इसमें प्रश्न टाइप में, जैसे यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण देख के समझेंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न जैसा हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। प्रश्न जैसा है ना, यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। उस प्रकार दूसरा है, यह काम कैसा करना है, यह काम कैसा करना है, यह काम अच्छे से करना है, तो ये क्या हो गया, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, ये एक प्रश्न टाइप में पूछा जा रहा है ना, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो ये क्या हो गया, हमारे सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। तुम्हें इतने सारे रुपए क्यों चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। राम कहाँ रहता है, यानी जहां पर कुछ प्रश्न का बोध हो, कुछ प्रश्न जैसे देखने को मिले, वहां पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। उसी प्रकार फिर आता है हमारा निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम को देखते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम, अन्य, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था, उत्तम किसे कहते हैं, मध्यम किसे कहते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, में निजित्व का बोध कराता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वर,
स्वतः, अपना, अपनी, अपने इत्यादि। यानी निजीवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिसमें स्वयं के लिए होता है, यानी जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा, यानी मैं शब्द क्या हो गया यहाँ पर निजीवाचक, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं खुद कर लूंगा। इसी प्रकार दूसरे हैं मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है, तो इसमें क्या हो गया निजीवाचक सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार नीचे लिखा है मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊंगा, निजीवाचक सर्वनाम हो गया। वह मेरा दोस्त है, निजीवाचक सर्वनाम हो गया। वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, निजीवाचक सर्वनाम हो गया। तो हमने जो निजीवाचक सर्वनाम के प्रकार थे और जो सर्वनाम था इस वीडियो में हमने टॉपिक समाप्त किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूं अगले टॉपिक लेके। जय हिंद, जय भारत।